अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। तो आइए कोरिलेशन को समझते हैं। कोरिलेशन बेसिकली वो स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके ज़रिए हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कोरिलेशन के हमारे पास तीन तरह की टाइप्स हैं। एक है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। जब एक वेरिएबल के साथ दूसरा भी वेरिएबल उसी डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा हो तो हम उसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, या एक वेरिएबल के साथ दूसरा भी उसी डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा हो तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन को हम डायरेक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने ज़्यादा घंटे आप स्टडी करोगे उतने ज़्यादा स्कोर्स आप अचीव कर सकते हो। जितनी कार ओल्ड होती जाएगी उतनी ही उसकी वैल्यू या प्राइस उतनी ही डिक्रीज़ होती जाएगी। इसमें दोनों वेरिएबल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। नेगेटिव कोरिलेशन में एक वेरिएबल इंक्रीज़ होगा और जबकि दूसरा वेरिएबल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज़ होगा, जिसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टीवी देखने में जितने घंटे गुजारे जाते हैं इम्तिहान का स्कोर कम होता जाता है। नेगेटिव कोरिलेशन को हम इन्वर्स कोरिलेशन भी कहते हैं दूसरे अल्फाज में। इसकी थर्ड टाइप समझ लेते हैं, नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन के नेम से जाहिर है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, शू साइज़ और एकेडमिक अचीवमेंट का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक और इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं, एक शख्स की हाइट और इंटेलिजेंस का भी आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी रेंज -1 to +1 होती है। इसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है। कोरिलेशन का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है, n समेशन xy माइनस समेशन x इनटू समेशन y डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट इंडिविजुअली। अब हम देख लेते हैं कि अब हमें जोन सी एंट्रीज चाहिए, अब हम वो कैलकुलेट करते जाते हैं साथ साथ में। हमें जोन सी एंट्रीज चाहिए, फॉर एग्जांपल x² चाहिए, y² चाहिए और xy चाहिए। हम x² y² और xy फाइंड करेंगे इन दो कॉलम से। x² आपने हर कॉलम x की एंट्री को डबल स्क्वायर कर देना है, तो x² आ जाएगा सेम y² और xy का हम प्रोडक्ट ले लेंगे थर्ड कॉलम में। ये एंट्रीज हम फाइंड करते हैं। मैंने x² y² और xy की एंट्रीज फाइंड आउट कर ली हैं। समेशन x मेरे पास कुछ इस तरह आ रहा है 40, समेशन y 36, समेशन x² 264, समेशन y² 182 और समेशन xy 206। अब हम इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं। हमने फार्मूले में पुट किया है, जो वैल्यूज आई हैं, जो इसका फार्मूला था। ऊपर की फ्रैक्शन को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं और साथ साथ में नीचे की फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, जिससे रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। 8 को जब आप 206 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1648 और 40 को जब 36 से मल्टीप्लाई कर रही हैं तो -1440 आ जाएगा रिजल्ट। इसी तरह नीचे वाली फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 264 को जब आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2112, 40 का स्क्वायर लिया तो 1600 सेम। इसी तरह 182 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1456 और जब 36 का स्क्वायर लिया तो 1296 आ गया। अब हमारे पास 1648 में से माइनस करेंगे 1440 तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह आता है 208। और सेम नीचे भी हम डिफरेंसेस दोनों टर्म्स के ले लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा 512 इनटू 160। अब हम सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका अंडर रूट लेंगे। प्रोडक्ट लेने पर हमारे पास आता है 81920। अब हम सबसे पहले इसको डिवाइड करने से पहले हमने सबसे पहले 81920 का अंडर रूट ले लेना है।
अंडर रूट लेने पर हमारे पास आ जाता है 286.22। 208 को अब हम इस टर्म पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म आ रही है जो कि शो कर रही है पॉजिटिव कोरिलेशन को, जो कि है 0.73। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।